हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम साइंस में जो हमारा चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके अंतर्गत जो है कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मिरर के बारे में कि मिरर जो है ग्लास को अगर हम एक साइड पर उस पर जो है सिल्वर पॉलिश पेंट कर दें, सिल्वर पॉलिश उस पर चारों तरफ लगा दें, पेंट कर दें और उसके बाद एक वार्निश रेड कलर का या ब्राउन कलर या ब्लू कलर में भी देखने को हमें मिलता है। तो ब्लू कलर का पेंट उसके ऊपर अगर हम उसमें पूरा पेंट कर देते हैं तो हमारा जो मिरर तैयार हो जाता है, यानी सिल्वर पॉलिश्ड ग्लास बोल सकते हैं उसको। कि अगर एक साइड पे एक सरफेस पे उसको एक जो है सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए और उसके बाद एक पेंट उसमें पेंट कर दिया जाए, सपोज ब्राउन कलर या रेड कलर या इवन ब्लू कलर का, तो वो हमारा मिरर तैयार हो जाता है जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन रेगुलर तरीके से हो पाता है और हम अपना फेस देख पाते हैं। इवन हम अपने बैक साइड की इमेजेस देख सकते हैं जो भी चल रही हो। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिरर जो है तीन टाइप के हैं। एक तो प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर के अंदर ही दो मिरर आ जाते हैं हमारे, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर बताया था मैंने और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर है ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये वाले साइड पे यहाँ पे कलर्ड है और हम इमेज जो है ना इस साइड से देख सकते हैं। तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट जो आता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या रहेगा कि जिस साइड से हम देखेंगे उस साइड उसकी सरफेस जो है अंदर की तरफ दबी होगी, मतलब इसी साइड दबी है। सपोज हम इधर देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसका सरफेस जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो हम यहाँ से अपने फेस देख सकते हैं और इसमें हम आउटर साइड पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे इसके बारे में पोल। ये क्या चीज है? पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। तो जो भी हमारे पास ये ग्लास दिया गया है, ये मिरर है अवेलेबल, इस मिरर पे जो इसका मिड पॉइंट होता है ये, यानी ये वाला पॉइंट, दोनों मिरर पे इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक, तो जो दोनों मिरर पे ये पॉइंट पी है इसको हम ध्रुव बोलते हैं, यानी मिरर का सेंटर पोर्शन। मिरर जो हमें दिया गया है स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, उस मिरर का बीचों बीच का जो हिस्सा है सेंटर पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पोल, यानी ध्रुव। वो उसका ध्रुव है। ठीक है, तो सेंटर जो हमारे पास ये दिया है, सॉरी यहाँ पे जो मिरर दिया है, मिरर में जो सेंटर है इस पूरे ओवरऑल साइज में देखिए बीच का सेंटर ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो ये क्या कहलाएगा? इसका पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक, दूसरी चीज पूछी गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि हमारे पास जो मिरर दिया गया है वो कर्व्ड है। अगर कर्व्ड है इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी एक सर्कल, यानी सर्कुलर शेप तो टू डायमेंशनल हो गया। अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें स्फेरिकल, तो जो हमारा स्फीयर शेप है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये मिरर जो है हमारा स्फीयर का एक पार्ट है। तो स्फीयर का पार्ट है मतलब अगर हम इमेजिनरी इसमें जो है स्फीयर ड्रॉ करें तो हमारा जो इसमें डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी ये हमारा जो क्या बना, स्फीयर बन गया, मतलब सर्कुलर शेप देखने में हमें दिखेगा बोर्ड पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा एक मिरर का, ये किसी एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, तो यहाँ से ये भी एक मिरर का पार्ट दिखाई दे रहा है।
तो जो हमने ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है ये, तो हमें ये हमारा इमेजिनरी जो है स्फीयर है, हम ये मान रहे हैं कि ये इमेजिनरी स्फीयर है। अब अगर इसमें हम इस पोल से डॉटेड लाइन खींचते चले जाएं तो कहीं ना कहीं इस सर्कल का सेंटर हमें मिलेगा। यहाँ पे जो ये बीचों बीच हमें सेंटर मिल रहा है, ये सेंटर यानी इस इमेजिनरी गोले का सेंटर, इस इमेजिनरी जो हमने माना है ये गोला कि ये जो हमारा मिरर है ये किसी स्फीयर का एक हिस्सा है, तो अगर हम उस स्फीयर को इमेजिन करें और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, यानी एक हमने इसमें गोला माना, गोला हमने माना कि किसी गोले का ये भाग है दर्पण हमारा, तो अगर उस गोले का केंद्र हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं, ठीक है। तो अगर जिस गोले को हमने इमेजिन किया उसका जो सेंटर है, केंद्र, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस में अगर हम कन्वेक्स ले रहे हैं तो ये वाला एज्यूम्शन, कनकेव ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा कनकेव मिरर है, नीचे वाला जो मैंने फिगर बनाया है ये, तो कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब तो ये वाला हिस्सा हम यहाँ पे जो ये इमेजिनरी गोले का जो सेंटर है वही है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा ये कर्वेचर बना है इसका रेडियस, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस दोनों ही फिगर पे, यही कहलाती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस नाम से क्लियर है कि जो मुख्य हो प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष, तो एक्सिस यहाँ पे अगर हम बनाएं तो हमें क्या एक्सिस कहाँ दिखाई देगी, जो भी एक्सिस होगी वो सेंटर से होकर ही जाएगी, ठीक है, सेंटर से ऊपर जाएगी। तो यानी ये जो लाइन जा रही है, ये इमेजिनरी जो एक्सिस जा रही है, ये सीधा इधर जाएगी और ये इधर आएगी, ठीक। तो ये जो हमने बनाया इमेजिनरी एक्सिस हमने इमेजिन करी, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस बनाते हैं या वाई एक्सिस, तो हमने यहाँ पे पोल से यानी ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो इमेजिनरी एक्सिस है, जो हमने एक्सिस यानी अक्ष को इमेजिन किया हुआ है, यही एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ऐसी कोई लाइन बनी नहीं होती एक्चुअल में जब हम देखते हैं, लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए इसको इसमें जो है एक लाइन इमेजिन करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस, अगर आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो चुकी तो ये तो अभी तक था स्फेरिकल के पार्ट होने की वजह से इसमें अलग अलग चीजें थी। अब इसमें देखिए क्या है, कई बार होगा क्या कि जब लाइट रेज मिरर पर आती हैं, जो कि हमेशा ज्यादातर केसेस में तो पैरेलल रहेंगी और कई बार पैरेलल नहीं भी होती। अब अगर ये पैरेलल हैं और इससे टकरा रही है मिरर से, जो कि एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। अब अगर ये पैरेलल लाइन टकराती हैं तो ये करती क्या है, ये जो है यहां पर इकट्ठा होती है, ये ये यहां से टकराएंगी, टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहीं और, जैसे ये टकराई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये टकराएगा, ये कहीं और रिफ्लेक्ट हो गया, ये टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया कहीं और ये भी टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया।
तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये लगेगा कि कहीं से इधर से इमेजिनरी कहीं से आता हुआ दिखेगा, तो ये कहीं से रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट है जो कि अंदर साइड में, जब भी हम कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो उसमें हमें जो फोकस है, मुख्य फोकस, वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मुख्य फोकस अगर हम यहाँ पे हमें इमेजिनरी रहेगा, वो हमेशा हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है। अब ये यहाँ पे आउटर साइड में है, देखिए ग्लास के अंदर, सॉरी मतलब मिरर से देखने पर मिरर के अंदर दिखाई, ये वाला जो फोकस है, जिसको मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो ये कहाँ दिखाई देगा? अंदर की तरफ। अगर हम इसको इमेजिन कर, ये अगर हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा, आभास होगा कि ये मुख्य फोकस अंदर की तरफ है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में क्या है कि ये पैरेलल लाइंस जो टकराती हैं, जो कि मुख्य अक्ष के पैरेलल हैं, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के पैरेलल है, तो ये करेंगे क्या, ये सभी जो है आकर के एक बिंदु पर यहां मिल जाएंगे। ठीक, जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश पड़ता है किसी दर्पण पे, और दर्पण पे प्रकाश पड़ने के बाद उस प्रकाश को अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट कराने के बाद जो है जहां पर फोकस कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, यानी इमेज दिखा रहा है, अगर कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, उसकी इमेज को फोकस कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। किसी एक पॉइंट पर अगर वो सारी चीजों को फोकस कर रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इसमें फोकस तो कहीं नहीं कर रहा बाहर साइड, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड रेज कहीं से आ रही है। तो हमने इमेजिन किया कि ये अंदर किसी पॉइंट F से आ रही है और यही फोकस है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस ये रहेगा, कनकेव मिरर के केस में फोकस ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यानी ये फोकस जो है दूर की तरफ कर रहा है और ये फोकस पास में एक पॉइंट की तरफ कर रहा है। अब आते हैं फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ जो है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, जो हमारा पोल है P से कैपिटल F के बीच की जो डिस्टेंस है, वही है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। कैपिटल F से कैपिटल P के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल P से कैपिटल F के बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को कैपिटल F से, और वक्रता त्रिज्या r है, तो हमारी कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या हमेशा हमारी जो फोकस दूरी होती है दर्पण की, उसका 2 गुना होती है। यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकल लेंथ का 2 गुना के बराबर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि लेसन को स्टार्ट करने से पहले, यानी अभी हम लेसन में आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो इससे पहले हमें ये सारी जानकारी होना जरूरी है कि ध्रुव क्या है। जो भी हमें दर्पण दिया गया है उसका सेंटर वाला हिस्सा बीचों बीच का वो ध्रुव है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर हम इस दर्पण को माने कि ये किसी गोले का एक भाग है और उस गोले को इमेजिन करें और उसका जो केंद्र होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो हमने ये केंद्र माना है इमेजिनरी गोले का, इस केंद्र से पोल के यानी ध्रुव के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष जो कि ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है हुई एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस वो है जहां पर हम ये मानते हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक जगह पर मिल रही है, सॉरी लाइट रेज जो है यहां से जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक रेज पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों चीजें हैं। यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है कन्वेक्स मिरर के केस में,
कनकेव मिरर के केस में मिल रही है। तो दोनों ही केसेस में जो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस यही है कैपिटल F, और प्रिंसिपल फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल f, जो कि r = 2f होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर = 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे अभी क्लियर होते हैं इस दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो थी इंपॉर्टेंट।